मुगल बादशाहों से मुतल्लिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़ जो आप नहीं जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एच स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आमतौर पर हमें मुग़ल बादशाहों या फिर मुग़लिया दौर के बारे में सिर्फ स्कूल या कॉलेज के चंद किताबों में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि इन किताबों में मुग़लिया दौर के हवाले से बहुत कम मालूमात दर्ज हैं, और जो हैं वो भी तकरीबन एक जैसी हैं। मुग़ल बादशाहों और उनके दौरे के हवाले बहुत से हक़ाइक़ हैं जो आम तौर पर किताबों में नहीं मिलते। ऐसे ही चंद हक़ाइक़ का जिक्र इस वीडियो में किया गया है। जलालुद्दीन अकबर अपने मजबूत सल्तनत की वजह से जाना जाता था, यहाँ तक कि वो अपने आबाओ अजदाद से भी बढ़ गया था। लेकिन ये भी हकीकत थी कि जलालुद्दीन में पढ़ने की अहलियत बहुत कम और वो लफ्ज़ों को सही तरह से अदा नहीं कर सकता था। इसी तरह मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर को ज़्यादातर लोगों की वस्ती एशिया के फतह के तौर पर जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मुग़ल बादशाह एक बेहतरीन मुसन्निफ़ भी था और इसकी मशहूर तसनीफ़ तुज़ाक़ बाबरी है। ताज महल दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ रंग अपना लेता है। ये सब कुछ इर्द गिर्द के माहौल की वजह से मुमकिन होता है। इसकी बुनियादी वजह ताज महल की तामीर में इस्तेमाल किए जाने वाले सफ़ेद मार्बल है, जो चमकदार होने के अलावा अक्कासी भी है। जलालुद्दीन अकबर को एक अजीम बादशाह किरदार दिया जाता है और आज भी इसका शुमार तारीख के 25 बेहतरीन सियासतदानों में होता है। आपको ये जानकर ज़रूर हैरत होगी कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू मुग़लिया दौर में बड़े पैमाने पर तैयार की गई। जब हिंदुस्तान और इससे मुहल्लका इलाकों में इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो इसके साथ उर्दू भी फैली और इसके साथ दीगर ज़बानों के फैलाव में भी इजाफा हुआ, जैसा कि अरबी और फ़ारसी। कहा जाता है कि शहनशाह ने इन तमाम मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताज महल तामीर किया था, ताकि वो इसकी नकल ना तैयार कर सकें। लेकिन ये हकीकत नहीं कि और गवाही खुद आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी देते हैं, जिन्होंने ताज महल के डिज़ाइन की तैयारी में अहम किरदार अदा किया है। मुग़ल बादशाहों की शोहरत की एक वजह इनकी बीवियों की तादाद भी थी। ये बादशाह मुअद्दिद बीवियां रखते थे, लेकिन इन तमाम मुग़ल बादशाहों के मुकाबले में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के सबसे कम बीवियां थीं। बहादुर शाह ज़फ़र सिर्फ 4 बीवियां थीं, जो कि उस वक्त सबसे कम थीं। ताहम औलाद इनकी 22 बेटे और 32 बेटियां थीं। हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि अनारकली को जिंदा दीवार में दफन कर दिया गया था, लेकिन ये हकीकत नहीं है, क्योंकि अनारकली की कब्र और इसकी लाश मौजूद है। मुग़लिया शरे में भी फौज रियासत के सियासी मामलात में शामिल होती थी। दीगर सल्तनतों और फौजों के बरअक्स मुग़ल बादशाह अपनी घुड़सवारी फौज में बड़े बड़े हाथियों और ऊँटों का इस्तेमाल भी किया जाता था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए।